फोटोसिस्टम सेकंड भी आता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट भी आता है, तो दोनों के पास लाइट आएगी, है ना। तो ये तो फोटोसिस्टम सेकंड था, अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास भी लाइट आई होगी। तो अब हम देखते हैं आगे। ये है फोटोसिस्टम, ये है फोटोसिस्टम फर्स्ट, ठीक है। फोटोसिस्टम जो फर्स्ट होता है ना, वो उसमें जो P600 P700 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, सेम कंडीशन होगी कि इसके पास भी क्या होगा, लाइट के थ्रू एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में। उसे कौन एक्सेप्ट करेंगे, ये जो दिख रहा है ना आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपनी उस एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर देंगे, अपने रिएक्शन सेंटर को, ठीक है। रिएक्शन सेंटर कौन सा है हमारा, P700 जो रिएक्शन सेंटर है, उसे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और बाहर की ओर निकलेंगे। तो बाहर की ओर कितने निकले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4 होल उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में फिर से बन जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, पीएस फर्स्ट साइक्लिक फोटो, क्योंकि जो पीएस फर्स्ट होता है वो क्या करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो करता है। किंतु जब ये फोटोसिस्टम सेकेंड के साथ कॉपरेशन के साथ काम करता है, तो किस में काम करता है, ये ग्रेनुलर लेमिला में ये कार्य करता है। तो क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है लेस एनर्जी वाले, ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है लेस एनर्जी वाले फोटोसिस्टम सेकेंड के, ठीक है। और अब जो फोटोसिस्टम फर्स्ट वाला जो चल रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है, इसके पहले वाला क्या था, फोटोसिस्टम सेकेंड है। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या बन चुके हैं, इलेक्ट्रॉन होल बन चुके हैं। क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कंडीशन में लाइट आई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके किसको दिया, रिएक्शन सेंटर को दिया। रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, उसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो वो तो ट्रांसफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 4 होल बन चुके हैं। तो उस 4 होल जो इलेक्ट्रॉन होल बन चुके हैं, और जो हमारा फोटोसिस्टम सेकेंड है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लेस एनर्जी वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है फोटोसिस्टम फर्स्ट के होल को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भी फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, अब ये तो बात होगी हमारे जो लेस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी कंडीशन खत्म हो गई। अब बात आती है हमारे जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, ठीक है, जो फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकले थे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी वाले, तो वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले 4 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या करते हैं, जो NADP प्लस है फोटोसिस्टम के साथ एक कोएंजाइम पाया जाता है या एंजाइम एसोसिएट होता है, जो कौन होता है हमारा NADP, ठीक है। जो हमारे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है पर नजर होती है, किसकी नजर होती है, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट से, उस 4 इलेक्ट्रॉन पर नजर होती है NADP की। फोटो सिस्टम के साथ कौन सा एंजाइम एसोसिएट होता है, सबको पता है कौन सा एंजाइम एसोसिएट होता है, ATP रिडक्टेस जो एंजाइम है, इसी की मदद से NADP इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, हमारे NADP ने ले लिया। इस NADP की नजर एक और चीज पर है, वो क्या है, हमारा 4 हाइड्रोजन पर भी है। 4 हाइड्रोजन कहाँ पे है, फोटोसिस्टम, जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड में फोटोलाइसिस हुआ था, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड में जो फोटोलाइसिस हुआ था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहा है हमारे यहाँ NADP के पास, ठीक है। तो इस प्रकार NADP अपने पास बुला लेता है उस 4 हाइड्रोजन को, और इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन से मिलकर ये क्या बनाता है, 2 NADPH प्लस H प्लस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन बनी हुई है। इस रिएक्शन में देखिए 4 हाइड्रोजन
ये 4 हाइड्रोजन, जो यहाँ से 4 हाइड्रोजन लिए हुए, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कहाँ से आए हमारे, यहाँ से फोटोलाइसिस से आए 4 हाइड्रोजन। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आए हैं, ठीक है। और इस प्रकार क्या बन गया हमारा 2 NADPH प्लस 4H, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 NADP, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे 2 NADPH प्लस H प्लस। इस प्रकार क्या होगा ATP रिडक्टेज कोएंजाइम NADPH प्लस H प्लस भी बन जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। जो NADP प्लस है फोटोसिस्टम के साथ एक कोएंजाइम पाया जाता है या एंजाइम एसोसिएट होता है, जो कौन होता है हमारा NADP, ठीक है। जो हमारे एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है पर नजर होती है, किसकी नजर होती है, जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट से, उस 4 इलेक्ट्रॉन पर नजर होती है NADP की। फोटो सिस्टम के साथ कौन सा एंजाइम एसोसिएट होता है, सबको पता है कौन सा एंजाइम एसोसिएट होता है, ATP रिडक्टेज जो एंजाइम है, इसी की मदद से NADP इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, हमारे NADP ने ले लिया। इस NADP की नजर एक और चीज पर है, वो क्या है हमारा 4 हाइड्रोजन पर भी है। 4 हाइड्रोजन कहाँ पे है, फोटो सिस्टम, जहाँ पे फोटोसिस्टम सेकंड में फोटोलाइसिस हुआ था, ठीक है। तो ये फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड में जो फोटोलाइसिस हुआ था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहा है हमारे यहाँ NADP के पास, ठीक है। तो इस प्रकार NADP अपने पास बुला लेता है उस 4 हाइड्रोजन को, और इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन से मिलकर ये क्या बनाता है 2 NADPH प्लस H प्लस, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन बनी हुई है। इस रिएक्शन में देखिए 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, जो यहाँ से 4 हाइड्रोजन लिए हुए, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन कहाँ से आए हमारे, यहाँ से फोटोलाइसिस से आए 4 हाइड्रोजन। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हमारे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आए हैं, ठीक है। और इस प्रकार क्या बन गया हमारा 2 NADPH प्लस 4H, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 NADP, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे 2 NADPH प्लस H प्लस। इस प्रकार क्या होगा ATP रिडक्टेज कोएंजाइम NADPH प्लस H प्लस भी बन जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं, क्योंकि ये जेड के फॉर्म में दिखता है। देखिए ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सिस्टम है जेड के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। देखिए इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जेड स्कीम। क्योंकि जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो कैसे दिखती है, जेड के समान दिखती है। इस प्रकार ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, हम इसे एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, आपके सामने साइकिल बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट आई, लाइट को एब्जॉर्ब किया फोटो सिस्टम सेकेंड ने,
फोटोसिस्टम सेकंड के जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, उस लाइट को एब्जॉर्ब किया। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने अपनी उस एनर्जी को किसको ट्रांसफर कर दिया, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर से वो इलेक्ट्रॉन निकलकर कौन ग्रहण करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। साथ में यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है, फोटोलाइसिस। वाटर का फोटोलाइसिस होता है, जिसमें 2H2O टूटता है, जिससे क्या बनता है, 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि वाटर के फोटोलाइसिस से ही ऑक्सीजन बनती है। अब बात आती है फोटोस्टम सेकंड की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। मतलब इसमें क्या हुआ, 4 होल बन चुके हैं, किसमें, फोटोसिस्टम सेकंड में। तो फोटोसिस्टम सेकंड में जब 4 होल बन चुके हैं, तो फोटोसिस्टम के जो 4 होल हैं, उसे फिलअप कौन करता है, जो हमारे हाइड्रोजन है। उस 4 होल को क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। मतलब ये फोटोसिस्टम जो सेकंड है, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अब भी कुछ भी स्पेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वापस नहीं आ सकते। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब क्या होगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उसे कौन ग्रहण करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उससे इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, प्लिस्टोक्यूनिन ने। प्लिस्टोक्यूनिन से किसने ग्रहण किया, साइटोक्रोम B6 ने। साइटोक्रोम B6 से किसने ग्रहण किया, प्लिस्टोक्यूनिन ने। पहले फियोफैटिन ने ग्रहण किया, फिर साइटोक्रोम B6 ने, फिर प्लिस्टोक्यूनिन ने ग्रहण किया। देन इसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब क्या होगा, कीमोऑस्मोसिस होगा, जिसमें ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसका फॉर्मेशन करेंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रकार ATP का फॉर्म हो चुका है। मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी अब खर्च हो चुकी है। क्यों खर्च हो चुकी है, क्योंकि अब ATP बन चुका है। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे, लेस एनर्जी वाले। सेम कंडीशन जैसे फोटोस्टम फर्स्ट में हुई, सेम किस में होगी, फोटोस्टम सेकंड में होगी। तो जो फोटोस्टम सेकंड है, यहाँ पे 680 लिखा है, वहाँ 700 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जो फोटोस्टम सेकंड है, वहां से भी सेम क्या होगा, लाइट आएगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस लाइट को ग्रहण करेंगे। देन क्या होगा, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपने रिएक्शन सेंटर P700 जो है, वो उसे क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर को वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। देन यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे फोटोस्टम फर्स्ट से। तो यहाँ पे भी 4 होल बन जाएंगे फोटोस्टम फर्स्ट में। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन जो लेस एनर्जी वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो लेस एनर्जी वाले हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, फोटोस्टम फर्स्ट में। फोटोस्टम फर्स्ट में चले जाएंगे और उसके होल को फिलअप कर देंगे। अब जो फोटोस्टम फर्स्ट है, यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले, वो कौन ग्रहण करेगा, NADP। NADP की नजर रहती है 4 इलेक्ट्रॉन पे, साथ में किस पे रहती है, हमारे 4 हाइड्रोजन पे। जो यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो ये NADP क्या करते हैं, इस 4 हाइड्रोजन को लेते हैं, किसकी हेल्प से, ATP सिंथेसिस एंजाइम की हेल्प से। तो इस प्रकार ये 4 हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे NADP के पास पहुँच जाते हैं। इस प्रकार NADP 4 इलेक्ट्रॉन और हमारे 4 हाइड्रोजन की हेल्प से क्या बनाते हैं, 2 NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, ये साइक्लिक रिएक्शन हो गई। अब देखिए, हम इसमें जो साइक्लिक रिएक्शन है, इसमें क्या क्या हो रहा है, हम देखते हैं। ये जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो ये जो रिएक्शन है, कौन सी हम साइकिल पढ़ रहे थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या होता है, वो देखते हैं। एक तो होता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो फर्स्ट है, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेकंड है, इसमें क्या बनता है, ATP भी बनता है और NADPH प्लस H प्लस भी बनता है। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग होती है। देखिए, और नेक्स्ट क्या होता है, ऑक्सीजन इवोपरेशन होता है। तो ये थी हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।